नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑल स्टोरी रिटर चैनल पर। यहाँ आपको शानदार और दिलचस्प कंटेंट मिलेगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतना। महाभारत काल में पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अपनी अद्वितीय सौंदर्य, बुद्धिमानी और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा द्रुपद ने यह निश्चय किया कि उनकी पुत्री का विवाह केवल एक महान योद्धा से होगा जो वीरता, धैर्य और कौशल में अद्वितीय हो। इस उद्देश्य से उन्होंने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। राजा द्रुपद ने स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी। महल के विशाल सभागृह में एक विशाल धनुष स्थापित किया गया था। इस धनुष के माध्यम से एक घूमती हुई मछली को लक्ष्य बनाना था, लेकिन धनुर्धर को केवल जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को देखकर ही तीर चलाना था। यह कार्य अत्यंत कठिन था और केवल वही योद्धा जो एकाग्रता, धैर्य और अचूक निशानेबाजी में पारंगत होगा, वही इस परीक्षा में सफल हो सकता था। स्वयंवर के दिन अनेक राजकुमार और महायोद्धा पंचाल नगरी में उपस्थित हुए। उनमें से कई नामी राजा और वीर शामिल थे, जैसे कि दुर्योधन, कर्ण, शल्य, शकुनी और अन्य अनेक योद्धा। स्वयंवर में ब्राह्मण वेश में पांडव भी उपस्थित थे, जिन्हें अब तक सभी मृत मान चुके थे। जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ, तब राजकुमार और योद्धा एक एक कर आगे आए और चुनौती को पूरा करने का प्रयास करने लगे, किंतु कोई भी धनुष तक उठा नहीं पाया। कुछ ने धनुष उठाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद महापराक्रमी कर्ण आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष को उठा लिया, जिससे सभा में हलचल मच गई। सभी को लगा कि अब द्रौपदी का विवाह कर्ण से होगा, किंतु तभी द्रौपदी ने घोषणा की, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण अपमानित हुए, परंतु उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और क्रोधित होकर सभा से बाहर निकल गए। जब सभी राजाओं और योद्धाओं ने हार मान ली, तब ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन उठे और धनुष की ओर बढ़े। उनके इस कदम से सभा में आश्चर्य फैल गया। एक ब्राह्मण इस कठिन कार्य को कैसे पूरा कर सकता था? कुछ क्षत्रिय योद्धा इस पर क्रोधित भी हुए, परंतु द्रुपद ने घोषणा की कि जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा, वही विजेता होगा। अर्जुन ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर उसने जल में मछली के प्रतिबिंब को देखा और ध्यानपूर्वक निशाना साधा। पूरा सभागृह स्तब्ध था। अगले ही क्षण अर्जुन का तीर सीधा लक्ष्य भेद चुका था। मछली भूमि पर गिर गई और पूरे सभागृह में आश्चर्य और हर्ष की लहर दौड़ गई। द्रौपदी प्रसन्न होकर आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। इस दृश्य से सभा में हलचल मच गई। दुर्योधन और अन्य क्षत्रिय योद्धा क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा द्रुपद से कहा कि एक अज्ञात ब्राह्मण को विजेता घोषित करना अनुचित है। जब अन्य योद्धा अर्जुन का विरोध करने लगे, तब श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। वे जानते थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं अर्जुन थे। उन्होंने कहा, शस्त्र का सम्मान करना चाहिए, न कि केवल योद्धा की पहचान का। यदि इस ब्राह्मण ने यह कठिन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की है, तो उसे उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। श्री कृष्ण के शब्दों से सभा शांत हो गई। राजा द्रुपद ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अर्जुन अपने बड़े भाई भीम के साथ द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। उन्होंने बाहर से ही कहा, माँ, देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। यह सुनकर अर्जुन और भीम आश्चर्यचकित रह गए। जब माता कुंती ने देखा कि यह कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक स्त्री है, तो वे चिंतित हो गई। किंतु तब श्री कृष्ण ने आकर इस स्थिति को संभाला और बताया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होना नियति में लिखा था। द्रौपदी स्वयंवर महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अर्जुन ने अपने अद्वितीय कौशल से यह सिद्ध कर दिया कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य, एकाग्रता और कौशल भी किसी योद्धा की महानता तय करते हैं। यह घटना न केवल अर्जुन की वीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि नियति में जो लिखा होता है, वह होकर ही रहता है।